नीति, क्या हुआ? क्या सोच रही है? कुछ नहीं यार परी, अकेला महसूस कर रही हूँ खुद को। अकेला महसूस कर रही हूँ? ओए, तू पागल है? तेरे साथ मैं हूँ, संजू है, सारे घर वाले तेरे साथ है, तो फिर तू खुद को अकेला क्यों महसूस कर रही है? थैंक यू परी। पता है, तू और संजू मेरे साथ हो ना, इसलिए मेरी हिम्मत बंधी हुई है यार, वरना पता नहीं क्या होता। हम हमेशा तेरे साथ हैं। अच्छा सुनना, अभी ना प्रतीक्षा की चाची जी का फोन आया था। प्रतीक्षा की शादी है, हम सबको इनवाइट किया उन्होंने, तुझे चलना है। यार परी, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। आई नो प्रतीक्षा भी हमारी बहन जैसी है, मुझे जाना चाहिए, पर मैं क्या करूं? तू मेरी बात भी नहीं मानेगी। प्लीज नीति चलना। तू घर से बाहर निकलेगी ना, तेरे लिए भी थोड़ा अलग हो जाएगा, तेरा भी मूड एकदम फ्रेश हो जाएगा। प्लीज नीति, और कितने दिन हो गए हम कहीं बाहर ही नहीं गए, बहुत मजा आएगा। प्लीज प्लीज चलना। अच्छा ठीक है, पर सिर्फ तेरे और प्रतीक्षा के लिए चल रही हूँ, ठीक है? थैंक यू। देखना, मैं ना तुझे अपने हाथों से तैयार करूंगी। अच्छा चल फिर। जिस दुख से नीति को दूर करने के लिए शादी में ले गई थी, हम फिर से वहीं आ गए। आखिर ऐसा क्या करूं कि नीति के सारे दुख खत्म हो जाए? नीति, कुछ चाहिए? ठीक है, रूम में जाके रेस्ट कर लो और चेंज कर लो। पता है, शादी में तुम्हें खुश देख के ना मैं बहुत खुश हुआ, बहुत अच्छा लगा। प्रतीक्षा की खुशियों में अपना दर्द दबाकर उसकी खुशियों में शामिल होना कोई छोटी बात नहीं थी। पता है, तुम और परी ना बहुत अच्छे हो, अपने दोस्तों के लिए, अपने रिश्तों के लिए इतना कुछ करते हो। हैट्स ऑफ टू यू एंड परी। बस ऐसे ही खुश रहा करो। अब मुझे थोड़ा सा प्यार करने दो। संजू, कौन आ गया यार हमारे रोमांस के बीच में ब्रेक लगाने के लिए? सॉरी, ब्रेक लगाने के लिए। मैं नीति दे वास्ते नाश्ता लेकर आई हूँ। वैसे तो परी लाने वाली थी, लेकिन गुरिंदर ने उसे अपना नाश्ता बनाने में बिजी कर दिया, इसलिए मुझे लाना पड़ा। भाई जी, आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? आप मुझे बोल देते ना, मैं क्या ही काम कर रहा था। मैंने देखा तो क्या कर रहा था। ऑफिस, एक्चुअली मुझे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल करना है ऑफिस में। मेरा फोन यहीं कहीं पे था। आजा पुत्र, रहते हुए जा। वाह 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 वाह, भाई जी क्या खुशबू आ रही है। कॉल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पर कोई बात नहीं, मैं थोड़ा टेस्ट करके चला सकता। नीति दे वास्ते है, इसमें से तुझे कुछ नहीं मिलेगा। पुत्र, एब्रेड पकोड़ा और गाजर का हलवा तेरा फेवरेट है ना, परी ने अपने हाथों से खास तेरे वास्ते बनाया। गाजर का हलवा तो मेरा फेवरेट है, थोड़ा सा टेस्ट कर लेता हूं। खुद्या, कहा ना नीति दे वास्ते, तेनू खाना है ना, किचन में जाके खा, बहुत बनाया वहाँ। भाई जी, आप बस डांटते रहते हो मुझे। ठीक है, बाद में करूंगा। लेफ्ट खा। दाई जी, मुझे अभी भूख नहीं लग रही। अरे ऐसे कैसे भूख नहीं है? परी ने बताया कि बचपन से ऐसा तेरा फेवरेट रहा है, और संडे को तू यही नाश्ता किया करती थी, भूख लगे या ना लगे पूरा खत्म करती थी, है ना? तो खाना ये हो या पुत्र। कुछ नहीं ताई जी, बस अभी कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा। अभी नहीं खाएगी तो कब खाएगी? और नहीं खाएगी तो ताकत कैसे आएगी? हाँ पुत्र, जो कुछ हुआ है ना उसे भूल जा और छेती ठीक हो जा, और फिर से माँ बनने का प्लान बना। इसमें की है? हाँ देख पुत्र, भगवान दरवाजा इसलिए बंद नहीं करता कि हम वहां से वापस लौट आए, बल्कि इसलिए बंद करता है कि हम दूसरे दरवाजे को खटखटाने के लिए आगे बढ़े। पर ताई जी, अब मुझ में हिम्मत नहीं है आगे बढ़ने की। अब चाहकर भी कुछ नहीं हो सकता।
ऐसे नहीं बोलते पुत्र, उम्मीद नहीं खोते पुत्र। घाव चाहे कितने भी गहरे क्यों ना हो, वक्त उन्हें भर देता है। हाँ, मैं भी समझती हूँ पुत्र कि एक माँ के वास्ते उसका बच्चा उसकी जान से बढ़कर होता है। एक बच्चे को खोने का जो दर्द है वो एक माँ से बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। और सारी गलती मेरी है ताई जी। आज मेरी लापरवाही की वजह से, मेरी बेवकूफियों की वजह से मेरा बच्चा मेरे पास नहीं रहा। मैं चाहती तो उसे बचा सकती थी ताई जी, लेकिन संजू ने कितनी बार मुझसे कहा था कि नीति प्लीज अपना ध्यान रखो, अपने और चैम का ध्यान रखो, दूसरे के चक्कर में मत फंसो, लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी। और देखो क्या हो गया ताई जी। मैं कुछ ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी ना ताई जी। बचपन से ना इंडिपेंडेंट रहने की आदत जो है मुझे यही लगता था कि दुनिया में ऐसा कोई काम है ही नहीं जो मैं ना कर पाऊँ। लेकिन आज पता चला कि मैं गलत थी ताई जी। मुझे उड़ने का बहुत शौक था ना, लेकिन भूल गई थी कि हर एक उड़ान को कभी ना कभी तो पूरा होना होता है ना। और आज मेरे साथ वही हुआ। मेरी उड़ान भी खत्म हो गई और मेरे सारे सपने भी। भगवान जी ने मेरे सारे पर काट दिए ताई जी। और ये करके मैंने सिर्फ खुद को ही नहीं, आपको, संजू को, इस पूरी फैमिली को, सबको दुख दे दिया। मैं आप सबकी दोषी हूँ ताई जी। पुत्र, तू अपने आप को क्यों दोष दे रही है? बल्कि तूने तो संजू और परी की जान बचाई है अपनी जान की बाजी लगाकर। यह काम सिर्फ एक बहादुर कुड़ी कर सकती थी। आज तूने साबित कर दिया है कि तू जिसके साथ खड़ी हो जाए ना, दुनिया इधर की उधर हो जाए तो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। और ये किससे भूल गई कि मैं इस बार अकेली नहीं थी ताई जी। मेरे अंदर एक छोटी सी जान पल रही थी और उसकी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी थी ना। और मैंने क्या किया उस नन्ही सी जान को इस दुनिया में आने से पहले ही मार दिया। मैं कैसे समझाऊं खुद को? पुत्र ना, अब मत सोच इसके बारे में। शायद वो बच्चा हम सबकी किस्मत में था ही नहीं, इसलिए उसके लिए मत रो पुत्र। संभाल अपने आप नु और संजू नु भी। खुद से ज्यादा तो मैं अपने संजू के लिए दुखी हूँ ताई जी। मैंने खुद के साथ साथ उसके भी सारे सपने तोड़ दिए। कितना खुश था वो हमारे बच्चे को लेकर। और मैं जानती वो ना अंदर ही अंदर बहुत रो रहा है। मेरे सामने अपना हंसता हुआ चेहरा लेकर आता है, लेकिन उस हंसते हुए चेहरे के पीछे जो दर्द है मैं महसूस कर सकती हूँ उसे। और उसके दर्द की वजह मैं हूँ। मैंने दिया है उसे ये दर्द। उससे उसका चैन छीन लिया मैंने ताई जी। संजू का चैन मैंने छीना है उससे। पुत्र, मैं संजू के दर्द को भी समझ सकती हूँ, लेकिन पुत्र ऐसे रोने से बच्चा वापस तो नहीं आ जाएगा ना पुत्र। इसीलिए पुत्र बीते हुए कल के बारे में सोचना छोड़ दे तू और आने वाले कल के बारे में सोच। तू छत्ती ठीक हो जा ताकि दोबारा माँ बन सके। हाँ, पर मैं अब माँ नहीं बन सकती ताई जी। तू है की कह रही है? दोबारा माँ क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि मेरी किस्मत में दोबारा माँ बनना नहीं लिखा है ताई जी। अरे ना पुत्र, मिसकैरेज के बाद भी दोबारा माँ बन सकते हैं। तू छत्ती ठीक हो जा, मैं चंगे से चंगे डॉक्टर नु तेनू दिखाऊंगी और फिर तू दोबारा कंसीव कर पाएगी। डॉक्टर ने ही कहा है ताई जी, डॉक्टर ने कहा है मुझे कि मेरा माँ बनना पॉसिबल नहीं है। गोली लगने की वजह से मेरा बहुत खून चला गया था, तो इसलिए मेरी बच्चेदानी कमजोर हो गई है ताई जी। और अगर बाई चांस मैंने कभी कंसीव कर भी लिया ना तो बच्चा ज्यादा देर ठहर नहीं पाएगा और फिर से मिसकैरेज हो जाएगा। और अगर दोबारा ये हुआ ना ताई जी तो मैं टूट जाऊंगी। मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगी। I'm sorry, मैं अब कभी माँ नहीं बन सकती,
कभी नहीं। ऐसे हिम्मत नहीं आती। रोना बंद कर। कल नहीं पुत्र, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे पुत्र। तू शांत हो जा। हाँ, जा जाके फ्रेश हो जा। जा, अब रोना बंद कर, बस जा। हाय और अब्बा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग संजू, कहाँ हो तुम? ऑफिस क्यों नहीं पहुंचे अभी तक? आई टोल्ड यू लास्ट वीक कि आज हमारी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। सर मैं आपको ही कॉल करने वाला था। वो एक्चुअली सर मैं आज वर्क फ्रॉम होम करूंगा, ऑफिस नहीं आ पाऊंगा। अरे संजू, ऐसे लास्ट मोमेंट पर तुम कैसे मना कर सकते हो? प्रोफेशनल एथिक्स भी कोई चीज होती है, बट तुम ऑफिस क्यों नहीं आ सकते? सर एक्चुअली मेरी वाइफ की थोड़ी तबीयत खराब हो गई है, तो मैं आ नहीं पाऊंगा। आई एम रियली सॉरी। देखो, इन दिनों तुम काफी लीव ऑलरेडी ले चुके हो और कंपनी ने तुम्हें प्रमोशन इसलिए दिया ताकि तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ, ना कि घर पे बैठो और अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को ना जैसे चाहो वैसे बैलेंस करो। बट 12 बजे तक कैसे भी ऑफिस पहुंचो। मैं तुम्हारे लिए मीटिंग रीशेड्यूल नहीं कर सकता। सर 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 प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरी वाइफ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मैं नहीं आ पाऊंगा सर। आई कैन अंडरस्टैंड संजू, लेकिन पर्सनल लाइफ के साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठानी होती है। कम ऑफिस राइट नाउ। सर मैं नहीं आ पाऊंगा।